दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ब्राह्मण जिसके पास न तो ताकत थी, न सेना और न ही कोई साम्राज्य, उसने पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल दिया। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और रणनीतियों से इतिहास रच दिया। आज हम उन्हीं चाणक्य की नीतियों पर चर्चा करेंगे, जो न केवल हमें जीवन में सफल बना सकती है, बल्कि हमारी सोच को भी बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देगा। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि वह गूढ़ रहस्य है जिनसे आपका जीवन संवर सकता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे मौका मिले और वह उसका उपयोग न करे, वह जीवन में असफल रहता है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है? आपके सामने अवसर खड़ा था, लेकिन या तो डर या आलस या असमंजस ने आपको रोक दिया। यही सबसे बड़ी गलती होती है। कैसे पहचाने सही समय? अवसर की परख करें। हर दिन, हर परिस्थिति हमें संकेत देती है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो पहचान पाएंगे कि कब कौन सा कदम उठाना है। दो डर को हराएं। अगर चाणक्य ने डर के आगे घुटने टेक दिए होते, तो आज भारत एकता के सपने से कोसों दूर होता। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जीवन में इसे कैसे अपनाएं? जब भी अवसर दिखे, तुरंत निर्णय लें। हर परिस्थिति को एक चुनौती मानकर आगे बढ़ें। उदाहरण, चाणक्य ने जब देखा कि मगध का राजा घमंडी हो गया है और जनता दुखी है, उन्होंने बिना देरी किए चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू कर दिया। यह उनका सही समय पर लिया गया सही कदम था। चाणक्य कहते हैं, असफलता आपकी सबसे बड़ी गुरु है। अगर आप इसे समझ लें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। क्यों डरते हैं लोग असफलता से? 1. समाज का डर। 2. खुद पर भरोसा ना होना। 3. बार बार गलती करने का डर। चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि असफलता सफलता का पहला कदम है। कैसे सीखें असफलता से? विश्लेषण करें। हर असफलता के बाद रुकें और सोचें कि कहां चूक हुई। फिर से शुरुआत करें। इतिहास गवाह है कि चाणक्य ने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाणक्य जब पहली बार नंद वंश को हराने में असफल हुए, तो उन्होंने हार नहीं मानी। वह जंगल में जाकर अपनी रणनीतियों पर काम करते रहे। उन्होंने सीखा कि योजना में कहां कमी थी और उसे सुधार कर वापसी की। दोस्तों, चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति यह है कि आपके रिश्ते ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रिश्तों को समझदारी और कूटनीति के साथ निभाना चाहिए। रिश्तों की शक्ति। एक सही सहयोगी चुनें। 2. विश्वास बनाए रखें, लेकिन अंधविश्वास से बचें। 3. हर किसी पर भरोसा न करें। चाणक्य का दृष्टिकोण। उन्होंने हमेशा कहा कि रिश्ते तभी सफल होते हैं जब आप अपनी समझदारी से उन्हें निभाते हैं। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त और अपने अन्य सहयोगियों के साथ रिश्तों में ईमानदारी रखी, लेकिन दुश्मनों के साथ कूटनीति अपनाई। उन्होंने कभी भावनाओं को अपनी बुद्धिमानी पर हावी नहीं होने दिया। धन एक साधन है, न कि आपका लक्ष्य। चाणक्य की इस नीति को हम आज भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। धन का सही प्रबंधन न केवल आपको मजबूत बनाता है, बल्कि आपको विपत्ति के समय बचाने में भी मदद करता है। धन का महत्व। 1. चाणक्य ने हमेशा धन को समाज की भलाई के लिए उपयोग करने की बात कही। 2. उन्होंने सिखाया कि धन का संचय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए। जीवन में इसे कैसे लागू करें? खर्च और बचत का संतुलन बनाएं। अनावश्यक खर्चों से बचें। अपने धन को सही जगह निवेश करें। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को पहचानना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह बात केवल युद्ध के मैदान पर ही लागू नहीं होती, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। दुश्मन कौन हो सकता है? 1. नकारात्मक सोच। 2. आलस्य। 3. वह लोग जो आपको गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। कैसे पहचानें? सतर्क रहें। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। चाणक्य की तरह हर परिस्थिति का आकलन करें। ज्ञान ही वह शस्त्र है जिससे आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। चाणक्य ने कभी भी बाहुबल पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने हमेशा बुद्धिबल को प्राथमिकता दी। कैसे बढ़ाएं अपना ज्ञान? 1. रोजाना कुछ नया सीखें। 2. अपने अनुभवों से ज्ञान अर्जित करें। तो दूसरों से सीखने में झिझकें नहीं। चाणक्य की सीख। उनका मानना था कि एक ज्ञानी व्यक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता।
उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि युद्ध जीतने से पहले अपने ज्ञान का विस्तार करो। चाणक्य कहते हैं, जिस नाव का कोई किनारा न हो वह भटकती रहती है। इसी तरह बिना लक्ष्य के आपका जीवन भी भटकाव में फंसा रहेगा। सोचिए, 1. क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? 2. क्या आप हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं? गहरी सीख, लक्ष्य का होना आपके जीवन में ऊर्जा और प्रेरणा लाता है। यह आपको सुबह उठने का कारण देता है। चाणक्य ने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखा था, भारत को अखंड और शक्तिशाली बनाना। यही उनका जुनून था और इसी जुनून ने उन्हें इतिहास का महान रणनीतिकार बना दिया। चाणक्य की नीति कहती है कि लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब वह स्पष्ट और मापने योग्य हो। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है सफल होना, तो इसे और स्पष्ट करें। सफल होना किस क्षेत्र में, कितना समय लगेगा? चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखा। उनका हर कदम उसी लक्ष्य की ओर बढ़ा। लक्ष्य को स्पष्ट करने के 3 कदम। 1. सटीकता, क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? 2. समय सीमा, कब तक आपको इसे पूरा करना है? 3. उपलब्ध संसाधन, क्या आपके पास इसे हासिल करने के लिए सही साधन है? चाणक्य कहते हैं, बड़ा काम छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करना आसान हो जाता है। समस्या, जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि यह असंभव है। समाधान, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर हिस्से को पूरा करने का एक समय तय करें। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना। इसे महीने, हफ्ते और दिन के हिस्सों में बांट लें। हर दिन का लक्ष्य हासिल करते रहें। चाणक्य की रणनीति, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक ही बार में राजा बनने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने उसे पहले छोटी लड़ाइयां जीतने की कला सिखाई। चाणक्य कहते हैं, अगर आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया है तो उसे पूरा करने में पूरी ताकत लगा दो। क्या होता है जब हम प्रतिबद्ध नहीं होते? 1. हम रास्ते में हार मान लेते हैं। 2. डिस्ट्रैक्शंस हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। कैसे रहें प्रतिबद्ध? 1. अपना क्यों पहचानें। आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों जरूरी है? 2. दृढ़ निश्चय, एक बार जो ठान लिया उसे छोड़ना नहीं। 3. आत्मनियंत्रण, अपने काम से जुड़ी हर बाधा को हटा दें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, अगर तुम राजा बनने का सपना देखते हो तो इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। चंद्रगुप्त ने उसी प्रतिबद्धता के साथ अपने हर कदम को उठाया और इतिहास रच दिया। सफलता केवल आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि आपके साथियों से भी निर्धारित होती है। चाणक्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि आपके आसपास के लोग आपकी सोच और आपके लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। कैसे पहचाने सही लोग? 1. जो आपके लक्ष्य को समझते हैं। 2. जो आपको प्रेरित करते हैं। 3. जो आपकी कमियों को सुधारने में मदद करते हैं। गलत लोगों से बचें। चाणक्य ने कहा था, जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बोलते हैं उन्हें अपने जीवन से हटा दो। उदाहरण, चाणक्य ने अपने हर रणनीतिक कदम में चंद्रगुप्त जैसे साथियों का साथ लिया, जो न केवल उनके लक्ष्य को समझते थे बल्कि उसे पाने में पूरा सहयोग करते थे। चाणक्य कहते हैं, जल्दी हार मानने वाला व्यक्ति कभी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। धैर्य क्यों जरूरी है? 1. हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है। 2. मुश्किलें आएंगी लेकिन आपको उन्हें पार करना होगा। कैसे बनाए रखें धैर्य? 1. अपने हर छोटे प्रयास को सराहें। 2. हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। 3. प्रेरणा के लिए चाणक्य जैसे व्यक्तित्व को याद करें। उदाहरण, चाणक्य को नंद वंश को हराने में कई साल लगे। उन्होंने हर असफलता के बाद अपना धैर्य बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे। चाणक्य कहते हैं, जल्दी में लिया गया निर्णय अक्सर आपको पछतावे के गर्त में डाल देता है। गलती क्यों होती है? 1. बिना पूरी जानकारी के फैसले करना। 2. भावनाओं में बह जाना। 3. दूसरों के कहने पर निर्णय लेना। कैसे बचें? पहली स्थिति का विश्लेषण करें। समस्या क्या है? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? 2. समय लें, तुरंत निर्णय न लें, स्थिति को ठंडे दिमाग से समझें। 3. जानकार लोगों से सलाह लें। सही व्यक्ति से सही समय पर सलाह लेना चाणक्य की सबसे बड़ी नीति थी। चाणक्य कहते हैं, तर्कहीन व्यक्ति अपने निर्णयों में हमेशा असफल होता है और भावनाओं में बहा व्यक्ति
खुद को बर्बाद कर लेता है। तर्क का महत्व। हर निर्णय को एक समस्या और समाधान के रूप में देखें। तर्कपूर्ण सोच। समस्या को सुलझाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव। यह निर्णय आपके या दूसरों के जीवन पर कैसा असर डालेगा। उदाहरण, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का निर्णय लिया तो यह पूरी तरह तर्क और भावनाओं का संतुलन था। तर्क। चंद्रगुप्त में नेतृत्व क्षमता थी। भावनाएं। चाणक्य का भारत को एकजुट और स्वतंत्र देखने का सपना। निर्णय में स्पष्टता कैसे लाएं? चाणक्य ने कहा था, धुंधले विचारों के साथ लिया गया निर्णय अंधेरे में चलने जैसा है। स्पष्टता लाने के 3 कदम। 1. लक्ष्य को पहचानें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? दूसरे विकल्पों की सूची बनाएं। हर संभावित विकल्प को लिखें और उसका विश्लेषण करें। तीसरे परिणामों का मूल्यांकन करें। कौन सा विकल्प सबसे अच्छे परिणाम देगा? गलतफहमी से बचें। 1. आधी अधूरी जानकारी पर निर्भर न रहें। 2. दूसरों की बातों से प्रभावित न हो। 3. आत्मविश्वास रखें और खुद पर भरोसा करें। चाणक्य कहते हैं, संकट की घड़ी में लिया गया सही निर्णय आपको विजय दिलाता है। संकट के समय आम गलतियां। 1. घबराहट में गलत कदम उठाना। 2. निर्णय को टालना। 3. दूसरों पर निर्भर रहना। चाणक्य की रणनीति। 1. शांति बनाए रखें। संकट के समय शांत दिमाग से सोचें। 2. प्राथमिकता तय करें। कौन सा कदम सबसे जरूरी है? 3. तुरंत और ठोस कदम उठाएं। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ तत्कालीन परिस्थितियों को समझते हुए चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और सही समय पर हमला करवाया। निर्णय में दूसरों का सहयोग कैसे लें? चाणक्य कहते हैं, सफलता अकेले की नहीं होती, यह सही सहयोग से मिलती है। गलतफहमी। अक्सर लोग सोचते हैं कि निर्णय लेना अकेले का काम है, लेकिन सही निर्णय के लिए सही सलाह और सहयोग जरूरी है। कैसे लें सहयोग? पहली, सही व्यक्ति चुनें। क्या वह व्यक्ति आपकी स्थिति को समझता है? क्या उसका अनुभव इस समस्या में मदद कर सकता है? दूसरों की सलाह को ध्यान से सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लें। 3. टीम वर्क। बड़े फैसलों में टीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य ने अपने हर निर्णय में चंद्रगुप्त और अन्य सहयोगियों की सलाह ली। चाणक्य की नीति कहती है, हर निर्णय का मूल्यांकन जरूरी है ताकि आप अगली बार बेहतर निर्णय ले सकें। निर्णय के बाद की गलतियां। 1. निर्णय के परिणामों की समीक्षा न करना। 2. अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना। 3. बार बार वही गलती दोहराना। कैसे करें मूल्यांकन? पहले परिणामों की जांच करें। क्या निर्णय सही दिशा में गया? 2 गलतियों को पहचानें। क्या कुछ ऐसा था जिसे आप सुधार सकते थे? 3. सीखें और आगे बढ़ें। गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। चाणक्य ने हर असफलता से सीखा और अगली बार बेहतर रणनीति बनाई। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु वह है जिसे आप जानते ही नहीं। बहुत बार हम अपने शत्रु को ठीक से समझ नहीं पाते। आंतरिक शत्रु, डर, आलस्य, असुरक्षा। बाहरी शत्रु, ईर्ष्या करने वाले, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले। कैसे पहचानें? 1. आत्ममंथन करें। क्या चीज आपको पीछे खींच रही है? कौन आपकी तरक्की में बाधा डाल रहा है? दूसरे शत्रु की पहचान में गलती न करें। कभी कभी हम अपने दोस्तों को शत्रु मान लेते हैं और असली शत्रु को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए शांत दिमाग से सोचें और सही व्यक्ति या परिस्थिति को पहचानें। चाणक्य की सबसे बड़ी नीति थी, शत्रु पर विजय पाने के लिए उसकी ताकत और कमजोरी का गहराई से अध्ययन करो। ताकत को समझना। एक शत्रु किन चीजों में माहिर है? 2. वह किस आधार पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है? कमजोरी को पहचानना। 1. उसकी सबसे कमजोर कड़ी क्या है? 2. क्या वह अपनी भावनाओं में बहता है? उदाहरण, जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई तो उन्होंने उनकी ताकत, सैन्य शक्ति और कमजोरी, राजा की अहंकारी सोच, दोनों का गहराई से अध्ययन किया। इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना के किया गया आक्रमण खुद के विनाश का कारण बनता है। रणनीति कैसे बनाएं? 1. लक्ष्य तय करें। आप शत्रु को हराकर क्या हासिल करना चाहते हैं? 2. सटीक योजना बनाएं। आपकी अगली चाल क्या होगी? शत्रु की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? 3. सही समय चुनें। जल्दबाजी न करें। सही समय पर किया गया हमला ही सफल होता है। चाणक्य का उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ
सीधे युद्ध नहीं किया। पहले उन्होंने जनता का विश्वास जीता, फिर चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और सही समय पर नंद वंश पर हमला किया। चाणक्य की नीति थी, शत्रु को इतना भ्रमित करो कि वह आपकी अगली चाल को समझ ही न सके। कैसे करें? 1. अपनी असली मंशा छुपाएं। शत्रु को कभी यह न समझने दें कि आप क्या करने वाले हैं। 2. गलत जानकारी दें। शत्रु को ऐसा महसूस कराएं कि आप कमजोर हैं, जबकि आप अंदर से पूरी तरह तैयार हैं। सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और पीछे से अपनी रणनीति पर काम करें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश के गुप्तचरों को भ्रमित किया, जिससे वे चंद्रगुप्त की सेना की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए। चाणक्य कहते हैं, युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मन से भी जीता जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के तरीके। शत्रु को भयभीत करें, उसे ऐसा महसूस कराएं कि आप अजेय हैं। उसकी कमजोर भावनाओं का फायदा उठाएं। यदि शत्रु अहंकारी है तो उसके अहंकार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। उसके समर्थकों को अपनी तरफ करें। शत्रु की ताकत उसके समर्थकों में होती है। यदि आप उन्हें अपने पक्ष में कर लें तो शत्रु कमजोर हो जाएगा। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश के कई दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे नंद राजा अकेला पड़ गया। चाणक्य कहते हैं, शत्रु पर विजय तभी संभव है जब आप अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहें। ताकत बढ़ाने के 3 तरीके। ज्ञान अर्जित करें। शत्रु के बारे में जितना जान सकते हैं उतना जानें। खुद को हर क्षेत्र में मजबूत बनाएं। संपर्क बनाएं। आपके मजबूत संपर्क आपको हर मुश्किल से बचा सकते हैं। अपनी कमजोरियों को दूर करें। खुद का आकलन करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। चाणक्य का दृष्टिकोण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसे राजनीति, कूटनीति और युद्ध की हर कला में पारंगत किया। चाणक्य कहते हैं, परिस्थिति को समझे बिना कोई भी निर्णय लेना मूर्खता है। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में होते हैं तो सबसे पहले उसका गहराई से अध्ययन करें। क्यों हुआ ऐसा? क्या आपने कोई गलती की? क्या किसी बाहरी ताकत ने इसे पैदा किया? आपके पास क्या विकल्प है? क्या इसे तुरंत हल किया जा सकता है या आपको कुछ समय चाहिए? कैसे करें विश्लेषण? 1. बहुत शांत रहें। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। 2. जड़ तक पहुंचे। समस्या का मूल कारण समझने की कोशिश करें। 3. डेटा इकट्ठा करें। जितना ज्यादा हो सके परिस्थिति के बारे में जानकारी जुटाएं। उदाहरण, जब नंद वंश ने चाणक्य को अपमानित किया तो उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पहले उन्होंने परिस्थिति को समझा, नंद वंश की ताकत और कमजोरी का विश्लेषण किया और फिर अपनी रणनीति तैयार की। चाणक्य की नीति थी, अपनी कमजोरियां कभी भी सामने मत आने दो। अगर आपके शत्रु को आपकी कमजोरियों का पता चल गया तो वह उनका फायदा उठाएगा। कैसे छुपाएं अपनी कमजोरियां? दिखावा करें। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, खुद को मजबूत दिखाएं। 2. भरोसेमंद लोगों को ही जानकारी दें। अपनी असली स्थिति सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो पूरी तरह से भरोसेमंद हो। 3. ज्यादा प्रतिक्रिया न दें। अपनी परेशानियों पर ज्यादा बात करने से बचें। उदाहरण, जब चाणक्य के पास संसाधन नहीं थे तो उन्होंने अपनी कमजोरी छुपाई और नंद वंश को यह यकीन दिलाया कि उनकी योजना किसी बड़े हमले की है। इससे नंद राजा भ्रमित हो गया और चाणक्य ने इसका फायदा उठाया। चाणक्य कहते हैं, अगर शत्रु ताकतवर है तो उसकी ताकत का इस्तेमाल अपनी जीत के लिए करो। यह एक बेहद प्रभावशाली रणनीति है। कैसे करें? सहयोग की पेशकश करें। शत्रु को ऐसा महसूस कराएं कि आप उसके साथ काम करना चाहते हैं। 2. उसकी ताकत का विश्लेषण करें। देखें कि उसकी ताकत आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। 3. सही समय पर नियंत्रण लें। जब शत्रु आपकी मदद पर निर्भर हो जाए तब उसे मात दें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश के विरोधियों को अपने साथ मिलाया। ये विरोधी नंद राजा की ताकत थे, लेकिन चाणक्य ने उन्हें अपनी तरफ करके नंद वंश को कमजोर कर दिया। 4. समय का सही उपयोग करें। चाणक्य कहते हैं, सही समय पर उठाया गया कदम ही जीत दिलाता है। समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, यदि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो आप उसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। समय का उपयोग कैसे करें? 1. धैर्य रखें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सही समय का इंतजार करें। 2.
परिस्थिति का आकलन करें। देखें कि कब आपकी परिस्थिति शत्रु के खिलाफ जा सकती है। 3. अपने मौके की पहचान करें। जब शत्रु कमजोर हो तब हमला करें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश पर तभी आक्रमण किया जब उन्होंने देखा कि राजा और उसकी सेना आंतरिक कलह में उलझे हुए हैं। चाणक्य की नीति थी, शत्रु की गलती ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप ध्यान दें तो हर परिस्थिति में आपका शत्रु कुछ न कुछ गलती करता है। कैसे फायदा उठाएं? 1. गलतियों को पकड़ें। शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रखें। 2. उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल करें। अगर वह गलती करता है तो तुरंत उस पर काम करें। 3. उसे उलझा कर रखें। उसे बार बार वही गलतियां करने पर मजबूर करें। उदाहरण, जब नंद राजा ने अपने सहयोगियों के साथ बुरा व्यवहार किया तो चाणक्य ने उन सहयोगियों को अपने साथ मिलाया और नंद वंश को कमजोर कर दिया। चाणक्य कहते हैं, परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, अगर आप अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे तो जीत आपकी होगी। ताकत बढ़ाने के तरीके। 1. नए कौशल सीखें। हर परिस्थिति आपको कुछ नया सिखाती है। 2. संपर्क बनाएं। जितने ज्यादा लोग आपके पक्ष में होंगे, आप उतने मजबूत होंगे। 3. अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। परिस्थिति कितनी भी खराब हो, खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए एक मजबूत सेना तैयार की। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और जनता का विश्वास जीता। चाणक्य कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, यह केवल हमारी सोच का दायरा है। जब आप किसी चीज को असंभव मान लेते हैं तो आपका दिमाग उस पर काम करना ही बंद कर देता है। अपनी सोच कैसे बदलें? 1. आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें। 2. अनुभव से सीखें। अगर आप किसी को असंभव को संभव करते हुए देखते हैं तो उनसे प्रेरणा लें। 3. छोटे कदम उठाएं। हर असंभव कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें। उदाहरण, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ खड़ा किया तो सभी ने इसे असंभव कहा, लेकिन चाणक्य ने इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और अंततः चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया। चाणक्य का मानना था, बिना योजना के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। एक स्पष्ट योजना किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने की नींव होती है। योजना कैसे बनाएं? 1. लक्ष्य को परिभाषित करें। आपका लक्ष्य क्या है, इसे पूरी स्पष्टता के साथ लिखें। 2. समय सीमा तय करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। 3. संसाधनों का आकलन करें। आपके पास क्या है और क्या चाहिए, इसका विश्लेषण करें। 4. विकल्प तैयार रखें। अगर एक तरीका काम न करे तो आपके पास हमेशा बैकअप योजना होनी चाहिए। उदाहरण, चाणक्य ने पहले अपनी योजना बनाई कि कैसे चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया जाए, नंद वंश की ताकत और कमजोरियों का पता लगाया जाए और फिर सही समय पर हमला किया जाए। 3. आत्मविश्वास को अपनी ढाल बनाएं। चाणक्य कहते हैं, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। 1. अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। 2. सकारात्मक सोच रखें। नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में जगह न दें। 3. छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करें। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। उदाहरण, चंद्रगुप्त ने अपने प्रशिक्षण के दौरान कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन चाणक्य ने हमेशा उसे आत्मविश्वास से भरा रखा और यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। चाणक्य कहते हैं, हर असंभव काम को संभव बनाने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसानदायक होता है। सही समय का उपयोग कैसे करें? 1. धैर्य रखें। जब तक स्थिति आपके पक्ष में न हो तब तक बड़ा कदम न उठाएं। 2. तैयारी करें। सही समय का इंतजार करते हुए अपनी तैयारी पूरी रखें। 3. मौके की पहचान करें। जैसे ही सही मौका आए तुरंत कार्रवाई करें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश पर हमला तभी किया जब उन्होंने देखा कि राजा और उसके मंत्री आंतरिक कलह में उलझे हुए हैं। चाणक्य कहते हैं, बड़ी जीत अकेले संभव नहीं होती। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरों की मदद लेनी होगी। सहयोग कैसे लें? पहला, विश्वसनीय सहयोगी बनाएं। उन लोगों को अपने साथ जोड़ें जो आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, सामाजिक संबंध मजबूत करें।
जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतने ही ज्यादा मौके आपके पास होंगे। 3, दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो वे भी आपका साथ देंगे। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल प्रशिक्षित नहीं किया बल्कि नंद वंश के विरोधियों को भी अपने पक्ष में किया। चाणक्य का मानना था, असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो इसे अपनी हार मत समझिए, इसे एक सबक के रूप में लीजिए। असफलता से कैसे सीखें? 8, गलतियों का विश्लेषण करें। देखें कि कहां गलती हुई और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। 2, अपने तरीके बदलें। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा आजमाएं। 3, डटे रहें। असफलता के बाद भी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। उदाहरण, चाणक्य ने अपनी पहली कोशिश में नंद वंश को नहीं हरा पाया, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरी बार पहले से ज्यादा मजबूत योजना के साथ आए। दोस्तों, आज हमने चाणक्य की अद्भुत नीतियों को गहराई से समझा। ये नीतियां न केवल हमारे जीवन को बदल सकती हैं, बल्कि असंभव को भी संभव बना सकती हैं। जीवन की हर चुनौती का हल चाणक्य के विचारों में छिपा है। अगर आप इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता।